हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जैसा कि बेटा आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हुए हैं केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो हमारी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनसे ही आपकी लगभग में 10 से 12 नंबर की अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। उम्मीद है कि बस आप लोग पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपकी एक भी अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगी। बस आप लोग मेहनत करते रहना है। और जैसा कि हम चल रहे हैं, एक तरफ से अभिक्रिया कराएंगे और पहली अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया का नाम क्या है? वुड्स अभिक्रिया। अब बात करेंगे वुड्स अभिक्रिया की कि वुड्स अभिक्रिया होती किससे है। वुड्स अभिक्रिया होती किससे है? तो बेटा वुड्स अभिक्रिया होती है एल्किल हैलाइड की। किसकी अभिक्रिया बेटा? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे? सोडियम धातु से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब धातुओं के साथ क्रिया कराओगे उत्प्रेरक होगा आपका शुष्क ईथर। अब देखो यहां पर बात करेंगे कि अभिक्रिया आगे करें कैसे। तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 प्लस। हैलोजन एक्स हैलोजन परमाणु है, वर्ग 17 का एलिमेंट है, इस पे 1 माइनस होता है तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। अब Na प्लस प्लस के पास नहीं जाएगा भाई, Na पर 1 प्लस है वो जाएगा 1 माइनस के पास। अगर इस पे 2 प्लस होते तो चाहिए था 2 माइनस, 3 प्लस होते तो 3 माइनस, यानी जितने माइनस होंगे उतने ही क्या बनाने होंगे आपको? बॉन्ड। तो Na प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा बेटा? Na लेकर बाहर हो जाएगा X को। अब होगा क्या कि जब R से X बाहर हो जाएगी तो R का बॉन्ड मुक्त हो जाएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त है इसका। इसके बॉन्ड को पूरा कैसे करेंगे? प्लस वाला प्लस के पास जाएगा नहीं तो फिर क्या होगा? खुद के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये बन गया बेटा एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। और इसे बोलेंगे सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड। अब बात करेंगे कि इस R की जगह हम रखेंगे क्या। तो ध्यान रखना बेटा, आप R की जगह रखोगे एल्किल ग्रुप को, जैसे CH3, C2H5, C3H7। इसी तरीके से बेटा आप एल्किल ग्रुप रखोगे। क्लियर? किसकी जगह? इस R की जगह। जहां R दिखाई दे रहा है आप CH3 रख सकते हो। CH3 को बोलते हैं मैथिल, C2H5 को बोलेंगे एथिल, C3H7 को बोलेंगे प्रोपिल। क्या बोले हैं बेटा? प्रोपिल। तो आपसे जहां अगर R दिखाई दे रही है तो वहां पर CH3, C2H5, C3H7। अब बात करोगे कि हम X की जगह किसको रखेंगे। तो X हमारा होता है हैलोजन परमाणु, इसकी जगह रखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके ऊपर बेटा चार्ज कितना होता है? 1 माइनस। क्लियर? तो यह थी हमारी वुड्स अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब बात करेंगे बेटा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया किससे होगी। तो एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, इन दोनों के मिश्रण की, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड दोनों के मिश्रण की अभिक्रिया किससे करानी है? करानी सोडियम धातु से ही है। तो एरिल हैलाइड बेंजीन के ऊपर बेटा X, ये एरिल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड का यानी RX, दोनों की अभिक्रिया करानी है सोडियम धातु से। उत्प्रेरक हमारा शुष्क ईथर। जब धातु के साथ क्रिया है उत्प्रेरक शुष्क ईथर। ये हमारा एरिल हैलाइड, RX एल्किल हैलाइड, इन दोनों की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराएंगे। अब बताओ बेटा Na प्लस केवल एक ही X को लेकर बाहर होगा, एक Na एक ही X को लेकर बाहर होगा। तो पर हमें X कितनी दिखाई दे रही? एक इस बेंजीन के ऊपर और एक इस R के ऊपर, तो 2X दिखाई दे रही है। तो Na कितनी चाहिए? 2, अर्थात 2NaX प्लस में बेंजीन के ऊपर अब बचा कौन? बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा ये वाला R और ये बन जाएगा एल्किल
प्रतिस्थापी बेंजीन, एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन। आर की जगह आप, एक्स की जगह आपकी इच्छा बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आर की जगह आप CH3, C2H5, C3H7। क्लियर। तीसरी अभिक्रिया बेटा पढ़ने वाले हैं फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। अब फिटिंग अभिक्रिया किससे होती है? तो फिटिंग अभिक्रिया होगी आपकी जो एरिल हैलाइड है। किसकी अभिक्रिया? एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराएंगे। उत्प्रेरक शुष्क ईथर। उत्प्रेरक कौन होगा? शुष्क ईथर। अब एक Na प्लस केवल एक X माइनस यानी एक हैलोजन परमाणु को बाहर करेगा। एक Na एक X को लेकर क्या कर देगा? बाहर। पर बेटा इस हैलोजन, इस फेनिल समूह से जब X बाहर कर दी तो इस फेनिल का बैंड कैसा, एक बॉन्ड कैसा हो जाएगा? मुक्त। अब चूंकि बेटा X पे माइनस और इस पे फेनिल के ऊपर, एनिल के ऊपर चार्ज कैसा है? प्लस। अब ये प्लस वाला एनिल के साथ जुड़ेगा नहीं, फिर क्या होगा? खुद के साथ बॉन्ड बना लेगा। खुद के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड। और ये क्या हो जाएगा? डाई फेनिल। क्या बन जाएगा? डाई फेनिल। दो बेंजीन है, 2 से गुणा कर दो, X 2 हो गई, Na भी 2 ले लो, तो कितने NaX बाहर हो जाएंगे? 2 NaX। अब आपसे पूछता है इस पे टिप्पणी कैसे लिखें? तो आपने किसको लिया, किसकी उपस्थिति में क्रिया कराई और किन से कराई? तो आप लिखोगे एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। मतलब किसकी, किसके साथ अब क्रिया करा रहे हो, किसकी उपस्थिति में और क्या बढ़ रहा है, बस यही लिखना होता है। क्लियर। अब मुझे गुड्स फिटिंग अभिक्रिया में लिखना है भाई, इसके बारे में लिखो। तो आप लिखोगे कि एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के मिश्रण की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन प्राप्त होती है। क्लियर। तो आप लोग बेटा टिप्पणी को इसी के बारे में लिखना है। क्लियर। ऐसे लिखना है, नोट करिए, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किससे होगा बेटा, कैसे बनेगा? जब आप बेटा एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से करा दो, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। एल्किल हैलाइड किसकी अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराएंगे। अब एक Mg पर कितने प्लस होते हैं? 2 प्लस। अब भाई एक Mg पे जब 2 प्लस होते हैं तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। एक बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? X के साथ, और दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? R के साथ। और यह फॉर्मूला किसका बन जाता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। इसका नाम है एल्किल, R को बोलेंगे एल्किल, Mg को बोलेंगे मैग्नीशियम, और X को क्या बोलते हैं? हैलाइड। X को क्या बोलेंगे? हैलाइड। क्लियर। यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसके बीच में अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किसी भी अन्य के साथ करानी है तो हमेशा ध्यान रखना आपको बॉन्ड को तोड़ना होगा R और Mg के बीच से। Mg पे Mg धातु इसलिए प्लस देना होगा और R पे चार्ज कैसा देना होगा? माइनस। और R की जगह मैंने बताया आप इनमें से कुछ भी रख सकते हो। क्लियर। इसके बाद 5वीं अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया किससे होगी? देखो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब आप जिंक के साथ कराओगे, उत्प्रेरक जब धातुओं के साथ क्रिया करा रहे हैं, उत्प्रेरक कौन लेना होगा? शुष्क ईथर। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे? जिंक के साथ। अब कैसे होगी बेटा? तो हमें पता है Zn पे चार्ज कितना होता है? 2 प्लस।
हेलोजन परमाणु पे माइनस और R पे प्लस। अब भाई प्लस कितने हैं? 2। प्लस कितने हैं? 2। और माइनस कितना है? 1। मतलब ये 2 बॉन्ड बनाएगा। Zn पे जब 2 प्लस है तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। और X पे 1 माइनस है तो भाई कितना बॉन्ड बनाएगा? केवल 1। पर जिंक भाई 2 प्लस है तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 2। तो यहाँ पर भाई हमें फिर जब 2 प्लस है तो माइनस भी कितने चाहिए? 2। तो इसलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते रहे। तो Zn तो बेटा 1 रहेगी, पर इसके साथ X कितनी आ जाएंगी? 2 प्लस R प्लस वाला प्लस के साथ जाएगा नहीं, फिर खुद का क्या बना लेगा? बॉन्ड। और ये बन गया एल्केन। ये क्या बन गया? एल्केन। क्लियर? ये अभिक्रिया हमारी कोनार्ड फिकेस्टन। उसके बाद अगली अभिक्रिया है बोरोडीन हुंसडीकरण अभिक्रिया। बोरोडीन हुंसडीकरण अभिक्रिया। अब बोरोडीन हुंसडीकरण अभिक्रिया किससे होगी बेटा? वसा के सिल्वर लवण की। वसा का सिल्वर लवण कौन सा है? RCOOAg। यह है वसा का सिल्वर लवण। वसा के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करानी है। किसकी उपस्थिति में? CCl4 का क्या कर देंगे? आसवन। भाई इसमें गर्म कर देंगे। अब Br के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। तो यहां से बेटा एक R पे प्लस, एक ही Br को लेकर बाहर होगा, प्लस Ag पे प्लस, एक Br को लेकर बाहर होगा, यानी AgBr। फिर बचा कौन? तो आप बताओगे बचेगा कौन? बचेगा हमारा COO अर्थात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और ये है हमारा एल्किल ब्रोमाइड। ये अभिक्रिया भी बोर्ड एग्जाम हमारी काफी बार पूछी गई है। बोरोडीन हुंसडीकरण अभिक्रिया नोट करिए। इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, वह हमारी कोनार्ड फिकेस्टन। अब कोनार्ड फिकेस्टन किससे होगी? तो आप बेटा एल्किल आप कराओगे एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ उत्प्रेरक शुष्क एसीटोन। उत्प्रेरक कौन लेंगे आप? शुष्क एसीटोन। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराओगे। अब होगी कैसे? भाई आई है वर्ग 17 का एलिमेंट है, 1 माइनस, Na पे प्लस, Cl पे माइनस और R पे प्लस। अब यहां से ये प्लस वाला जाएगा बेटा किसके पास? माइनस के पास। कितने प्लस? 1 माइनस कितना? 1। तो 1 प्लस 1 माइनस के पास अर्थात Ri। Na प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा? Na प्लस Cl को लेकर बाहर। NaCl किसका निर्माण होगा? एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड। क्लियर? सातवीं अभिक्रिया हमारी कोनार्ड फिकेस्टन। और ध्यान रखना R की जगह आप लोग किसको रखोगे? R की जगह रखोगे CH3 C2H5 C3H7। X की जगह बेटा इनको रख देना है। ठीक है? और टिप्पणी करना मैंने बता दिया है कि आप लिखोगे कि एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड बनती है। उसके बाद आठवीं अभिक्रिया स्वार्ट्स अभिक्रिया। स्वार्ट्स अभिक्रिया। अब स्वार्ट्स अभिक्रिया किससे होगी? तो स्वार्ट्स अभिक्रिया होती है अकार्बनिक। स्वार्ट्स अभिक्रिया होगी अकार्बनिक धातु फ्लोराइडों के साथ। धातु फ्लोराइड जैसे AgF, SbF3, Sg2F2। क्लियर? आदि ये अकार्बनिक धातु फ्लोराइड के साथ होगी। किसकी करानी है? आप कराओगे एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया। किसकी? एल्किल क्लोराइड। तो RCl की अभिक्रिया AgF से करा दे रहे हैं। AgF से क्या कर देंगे? गर्म। एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर
फ्लोराइड के साथ। कैसे कराओगे बेटा? F पे माइनस Ag पे 1 प्लस, Cl पे माइनस R पे 1 प्लस। R प्लस किन के साथ जाएगा? F के साथ, प्लस Ag प्लस किन को लेकर बाहर होगा? Cl, AgCl, और ये बनेगा एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। क्लियर? नोट करिए। इसके बाद आज करा रहे, नोट करिए। इसके बाद बेटा नौवीं अपक्रिया पढ़ने वाले हैं विलियम संश्लेषण अपक्रिया, विलियम संश्लेषण अपक्रिया। अब विलियम संश्लेषण अपक्रिया किससे होगी? तो देखो, विलियम संश्लेषण अपक्रिया होती है आपकी एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया आप कराएंगे, Na को सोडियम, R को एल्क, O है तो ऑक्साइड के साथ कराएंगे। देखो कैसे करानी है। बॉन्ड को तोड़ेंगे, R पे प्लस X पे माइनस, पर बॉन्ड वहीं से तोड़ना है जहां आपको धातु दिखाई दे रही है। बॉन्ड को कहां से तोड़ना है? जहां आपको धातु दिखाई दे रही है। तो धातु बेटा Na पे प्लस तो O पे माइनस, क्योंकि Na और O के बीच में कितना बॉन्ड बना? केवल एक। तो यहां से R प्लस जाएगा, माइनस किधर है? माइनस इस और O पे है, और O से कौन जुड़ा हुआ है? R प्लस। Na प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा? X को, और ये बनेगा ईथर। किसका बनेगा? क्या निर्माण होगा? इस किसका होगा? ईथर का। क्लियर? और R की जगह रख देना इनको, ठीक है। उसके बाद 10वीं अपक्रिया बेटा गाटर मान कोख अपक्रिया, गाटरमान कोख अपक्रिया। कहीं कहीं बेटा आपको कोच मिलेगा, कहीं कहीं आपको कोख मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। देखो गाटरमान कोख अपक्रिया होती है आपकी बेंजीन के साथ, बेंजीन की अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ। उत्प्रेरक निर्जल AlCl3, उत्प्रेरक निर्जल AlCl3 या ZnCl2। अब करना कैसे है? तो देखो CO प्लस HCl, पहले इस कहानी को समझते हैं। एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बॉन्ड बनाएगा? 2, पर कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। तो एक बॉन्ड से H जुड़ जाएगी और दूसरे बॉन्ड से Cl। अब इस ग्रुप में अगर हम बॉन्ड तोड़ना चाहे तो जहां सबसे ज्यादा ऋणात्मकता होगी बॉन्ड वहीं से टूटेगा। Cl पे माइनस और कार्बन पे प्लस। बेंजीन के ऊपर से H को दर्शा लो, तो H किसको लेकर बाहर होगा? Cl, H बाहर होगा Cl को लेकर, और प्लस बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ जाएगा? तो बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा CHO, और ये क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। क्लियर? 10वीं अपक्रिया। उसके बाद 11वीं अपक्रिया बेटा पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद करा रहे हैं, नोट कर इसको। इसके बाद बेटा 11वीं अपक्रिया पढ़ेंगे इटार्ड अपक्रिया। 11वीं अपक्रिया कौन सी पढ़ेंगे? इटार्ड अपक्रिया। अब इटार्ड अपक्रिया कैसे होगी? तो इटार्ड अपक्रिया होती है टोलुइन की क्रोमियम क्लोराइड के साथ, टोलुइन की क्रोमियम क्लोराइड के साथ। तो ये रहा बेटा हमारा टोलुइन CH3, टोलुइन की अपक्रिया करेंगे क्रोमियम क्लोराइड CrO2 Cl2, उत्प्रेरक कार्बन डाइसल्फाइड, क्रोमियम क्लोराइड के साथ करेंगे। अब करें कैसे? यहां से 3 H है, हम 2 H को प्रदर्शित कर ले, एक H दूसरी H, इनको क्या कर लिया? प्रदर्शित। एक O को बेटा हम क्या कर रहे हैं? आगे निकाल ले रहे हैं। तो इस O को इस H के पास, तो ऐसा ही एक और ले रहे हैं, ऐसा ही क्या कर रहे हैं बेटा? एक और लेंगे। तो यहां से होगा क्या कि इस H के पास ये वाला O भेज देंगे, स्वयं उठा के इसको भेज देंगे, तो बन जाएगा क्रोमियम संकुल। क्या बन जाएगा? क्रोमियम संकुल CH, और यहाँ पर जो HH, O CrO
Cl2O CrO O CrO Cl2, ये बन गया क्रोमियम संकुल। क्रोमियम संकुल। अब इसका क्या करा दें बेटा, जल अपघटन। H2O उत्प्रेरक H आयन, अम्लीय माध्यम में इसका क्या करा देंगे, जल अपघटन। होगा क्या, अब समझो, होगा ये कि भाई इसके दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे। बॉन्ड तोड़ने पर इस O के पास तो H है, पर इस O के पास H नहीं, तो एक H इसके पास, दूसरी H इस O के पास, तो दोनों H, और O किसके पास भेज देंगे, इस C के पास। अर्थात बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CHO, ये बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड बाहर कौन होगा, तो देखो माइनस CrOH एकड़ और OH एकड़, कितने अड़ हो गए, 2, और Cl के अड़ कितने हैं, 2, तो टोटल कितने अड़ हुए रहे, 2, तो 2 CrOH का होल ट्वाइस Cl2। क्लियर। ये हमारी कौन सी अपक्रिया, यह हमारी है इटार्ड अपक्रिया। उसके बाद 12वीं अपक्रिया पढ़ेंगे सिमिट अपक्रिया। सिमिट अपक्रिया। अब सिमिट अपक्रिया किससे होगी, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, ये हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया कराएंगे हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। क्लियर। अब होगा क्या, जब N 3 है तो 3 में से 2 N बाहर हो जाएंगी, N2 गैस। उसके बाद COO, कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, CO2। बचा कौन, यहाँ एक R, और कौन बचेगा, एक N, यहाँ एक H ये रही और एक H ये रही, अर्थात NH2, और ये बनेगा प्राथमिक एमीन। क्या बनेगी बेटा, प्राथमिक एमीन। क्लियर। उसके बाद 13वीं अपक्रिया रायमार टीमन अपक्रिया। रायमार टीमन अपक्रिया। अब रायमार टीमन अपक्रिया किसकी होगी, देखो फिनॉल की क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिनॉल की CHCl3 क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ तन क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। देखो यहां पर फिनॉल OH, फिनॉल हो गया, फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ क्रिया कराएंगे, गर्म कर देंगे। अब एक चीज बता बेटा, इस अपक्रिया को करोगे कैसे, एक Na पे एक प्लस और एक Cl पे एक माइनस, पर Cl के 3 अणु हैं तो Na के कितने अणु ले रहे हैं हम, 3। तो होगा क्या, यहां से तीनों की तीनों Cl किसके साथ बाहर हो जाएंगी, 3 Na के साथ बाहर, 3 Na 3 Cl को लेकर बाहर, 3 NaCl। पर जब Na को बढ़ाया तो Na के साथ कौन बढ़ेगा, OH भी बढ़ेगा। अब एक चीज बताओ, यहां से जब OH के बहुत सारे अणु हो तो कौन बाहर होगा, जल। तो इसकी ऑर्थो स्थिति से H एक OH के साथ, दूसरी H इस OH के साथ, अर्थात कितने H2O बाहर, 2H2O। बचा कौन, CH, 3 बॉन्ड टूट रहे हैं, CH कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, इसके 3, और यहाँ कौन बचा, एक ऑक्सीजन। तो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बना लेगा, 2, फिर भी इसका कितना बॉन्ड मुक्त होगा, 1। और इस बॉन्ड की साझेदारी बेटा किससे हो जाएगी, जहां से आपने H को बाहर किया है वहां पर, अर्थात CHO समूह कहाँ आ जाएगा, ऑर्थो की स्थिति पर। तो यहां पर आ जाएगा CHO और ऊपर लगा हुआ OH, और ये बनेगा सेल्डिहाइड। क्या बनेगा, सेल्डिहाइड। क्लियर। नोट करेंगे बेटा इन अपक्रियाओं को, इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करिए।
इसके बाद बेटा 14वीं अपक्रिया है, वो है कॉल्वे या इसी को बोलते हैं कॉल्वे श्मिट अपक्रिया। कॉल्वे श्मिट अपक्रिया, कॉल्वे या कॉल्वे श्मिट अपक्रिया कैसे करेंगे समझो। फिनॉल की ही करेंगे अपक्रिया, फिनॉल की अपक्रिया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH के साथ 4 से 7 वायुमंडल दाब पर क्या कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे। अब होगा क्या, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, H प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा, OH को लेकर बाहर, H2O बाहर, तो जुड़ेगा कौन, CO2 लिख सकते हैं, COO, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Na, और ये बॉन्ड किसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ। तो यहां पर आ जाएगा C ऊपर जुड़ा हुआ है इसके पास O, CO2 लिख सकते हैं COO, और इसके पास कौन आ जाएगा, Na, और यहां पर इसका क्या कर देंगे, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास का मतलब ऑर्थो स्थिति से किसको दर्शा लेंगे, H को भेजेंगे O के पास, और COO Na को भेजेंगे H की जगह। तो यहाँ पर कुछ स्थिति इस तरीके से आ जाएगी, O के पास आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा COO Na, और ये है सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट। अब इसको क्या करना है, इसकी अपक्रिया करा दे रहे हैं हम HCl के साथ। तो यहां से H प्लस दो Na प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा, NaCl को लेकर बाहर हो जाएगा, H जुड़ जाएगा O के पास, और ये बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, OH और COOH, और ये बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। कौन बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल। क्लियर। ये 14वीं अपक्रिया। 15वीं अपक्रिया है रोजर मुंड अपक्रिया, रोजर मुंड अपचैन के नाम से आएगा, रोजर मुंड अपचैन। अब रोजर मुंड अपचैन किसके साथ होगा, देखो एसिड क्लोराइड C डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में Cl का अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। अपचयन कराएंगे, बॉन्ड कहां से तोड़ेंगे, जहां सबसे ज्यादा ऋणात्मकता होगी, जहां बॉन्ड तोड़ो उन मुक्त हुए बॉन्डों पर किसको भेजना है, H को। तो एक H इसके पास और एक ही H इसके पास, टोटल H आप कितनी लेंगे, 2। तो यहां से बनेगा R, C डबल बॉन्ड में O, इसके पास किसको भेजा हमने, H प्लस में H किसको, एक H किसको लेकर बाहर हो रही है, Cl। तो यहां से ये बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा यहाँ पर, एल्डिहाइड। ये फॉर्मूला है अम्ल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड का। क्लियर। नोट करेंगे बेटा इस क्रिया को, नोट करिए।